श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल और लाइफ मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन प्रबंधन को, लाइफ मैनेजमेंट को इतना व्यवस्थित रखें कि जीवन में किसी भी प्रकार का रोग होने का प्रश्न ही ना हो। और रोग के साथ साथ जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, असफलताएं हैं, कुंठाएं हैं, जितने भी जीवन की बाधाएं हैं वो आपकी सब दूर होंगी मात्र दो चीज़ों के ठीक करने से। एक, हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखें और दूसरा, अपना लाइफ मैनेजमेंट हम ठीक रखें। तो शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। दिनचर्या के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। इसी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत व्यायाम भी आता है और ब्रह्मचर्य का तो बहुत बड़ा अर्थ है। ब्रह्म अर्थात भगवान के साथ एकात्मता, भगवान के साथ तन्मयता, भगवत शरणागति, बहुत ऊंचा शब्द का अर्थ है। खैर, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, यदि 4 शब्दों में बोले तो ये हमारी दिनचर्या के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 6 घंटा सोना जरूरी है। बड़ी उम्र में 5 घंटे सोने से भी कार्य चल जाता है। छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका तो ज़्यादातर समय सोने में ही जाता है, उससे उनकी ग्रोथ पूरी होती है। वैसे नॉर्मली 7 से 8 घंटे बच्चों को सुलाते हैं। हमारे पास भी 2-3 साल से लेकर के और 5-7 साल के बच्चे गुरुकुल में आते हैं और उनकी दिनचर्या को भी हम इसी तरह से रखते हैं। खैर, तो यदि आप रात्रि को 10 बजे सोते हैं तो सुबह आप 4 बजे उठ सकते हैं। किसी किसी को बहुत थकान होती है तो आप 6 घंटे के बजाय 7 घंटा कर लीजिए। तो सुबह आप 4 से 5 बजे उठ जाएं, रात को 9 से 10 बजे सो जाएं। देखिए, सोने का सबसे उपयुक्त समय होता है 10 से 4। ज़्यादा सोना है तो 9 से 4। वैसे जो योगी पुरुष होते हैं या अधिक आयु होने पर भी निद्रा कम आती है तो 4 से 5 घंटे सोने में भी उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन वो फिर 10 से लेकर के 2-3 तक का समय होता है। सोने का भी समय आदर्श जो है वो 10 से 4 का है। माने आप यदि 10 बजे से पहले सोते हैं, अर्थात 9 बजे से पहले सोते हैं, तो ये अच्छा काल नहीं माना जाता। संध्या समय सोना, संध्या समय किसी भी प्रकार के यौन संबंध स्थापित करना, ये शास्त्र में निषिद्ध है। तो निद्रा का भी एक सात्विक समय होता है, आहार का भी एक सात्विक समय होता है, ब्रह्मचर्य की भी एक मर्यादा होती है। तो इन मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैं एक एक करके बातों को विस्तार पूर्वक भी कहूँगा। 6 घंटा सोना, फिर उठना, उठ कर के फिर आगे की दिनचर्या कैसे शुरू करें उसको थोड़ा विस्तार से कहता हूँ। उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। छोटे छोटे कुछ स्लोगन हैं, छोटे छोटे कुछ जीवन के संदेश, उपदेश, निर्देश या सुभाषित हैं,
जीवन के कुछ बड़े ये विचार हैं, मंत्र हैं। सुबह उठते ही माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। उठते ही सुबह धरती माता को प्रणाम करना है, ऐसे झुक करके, मत्था टिका करके। माने आप सुबह उठे और उठ करके इस तरह से आप धरती माता को प्रणाम करें। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे अर्थ बड़ा गहरा है कि मैं धरती माता की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, और मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेगा, लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी, तब तक मैं देश की, भारत माता की सेवा करूँगा, देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ा संकल्प है। मैं सुबह ऐसे ही करता हूँ प्रतिदिन। मैं सन्यासी हूँ तो भी भावनात्मक रूप से माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अपनी गुरु परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूँ। और सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हुआ कि सारी सृष्टि मेरे लिए कार्य कर रही है, मुझे भी पूरी सृष्टि के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए जीना चाहिए। खैर, ये प्रभात का संकल्प हो गया। भोर में उठते ही ये भाव रहना चाहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। अपने स्वरूप में रहना, अपनी निजता में रहना। खैर, ये विचार अपने बच्चों को बचपन से ही दीजिए, और इसी तरह से उनके ब्रेन की फिर प्रोग्रामिंग तैयार हो जाएगी। इसी को संस्कार कहते हैं। किस व्यक्ति को क्या संस्कार मिले हैं बचपन से, फिर उसका वैसा ही जीवन हो जाता है। तो भोर में उठ कर के धरती माता को, मातृसत्ता को, पितृसत्ता को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, पूरे अस्तित्व को प्रणाम करते हुए, इसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए फिर अपनी दिनचर्या शुरू की। फिर उठ करके पानी पीना है। पानी बैठ कर के पीना। देखो, पानी ऐसे बैठ कर के पीना चाहिए। अब बात एक छोटी सी है, ऐसे बैठ कर के पानी पीने से पेट अच्छा साफ होता है। सुबह जो पानी पिए उसको जल्दी जल्दी पीना चाहिए। दिन में जो पानी पिए उसको धीरे धीरे पीना चाहिए। जितना पानी में सलाइवा मिलेगा, जितना आप खाना खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, उसमें सलाइवा, लार मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा पानी, भोजन सब डाइजेस्ट होगा। नहीं तो बहुत से लोगों को पानी पीने से भी गैस बनती है। ऐसे खाना खाने के बाद गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, और फिर पायस, फिसर, फिस्टुला, और फिर पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ऐसे बैठ कर के पानी पीना चाहिए। खड़े होकर के लंबे समय तक पानी पीने से ये सैकड़ों हज़ारों लोगों पर हमारा किया हुआ प्रयोग है कि जो खड़े होकर के फिर पानी पीते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल कर के पानी पीते हैं, उससे उनको वायु का रोग, खास करके जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे बैठ कर के पानी पीना चाहिए, अथवा ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये उकड़ू बैठे थे अभी, इसको वज्रासन कहते हैं। ऐसे बैठना चाहिए। दिन में भी आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से स्वाभाविक रूप से कमर सीधी रहती है। वज्रासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में ऐसे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। झुक कर के नहीं बैठना चाहिए। बैठने की हमारी आदतें ठीक नहीं होती हैं। अब ये छोटी छोटी बातें होंगी, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे में मुझे बहुत कुछ बताना है आज आपको। झुक करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत तरीका है। ऐसे किसी भी आसन में बैठे हो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ही बैठना चाहिए। बैठने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते, लेटने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते हैं। हाँ, मैं आज आपको ये लेटने का तरीका भी बताने वाला हूँ। लेटने का, सोने का, बैठने का। जीवन क्या है? कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे देखना, कैसे सुनना, कैसे सोचना, माने छोटी छोटी बातें, इसी में पूरी ज़िंदगी आ जाती है। खैर, तो उठ कर के पानी पीना। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में घड़े का पानी अच्छा रहता है। किसी को यदि मोटापा बहुत है, जोड़ों में दर्द है, अस्थमा है, तो उनको तो गर्म पानी पीना चाहिए। उनको तो घड़े का भी ठंडा पानी, उससे भी जोड़ों में दर्द अथवा कफ, एलर्जी, ये सब अस्थमा बढ़ जाता है।
सामान्यतः घड़े का पानी पी सकते हैं। काफ़ी लोगों को तांबे का लोटे का पानी अनुकूल पड़ता है, काफ़ी लोगों को चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी अनुकूल पड़ता है, और कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि घड़े में अथवा तांबे के लोटे के अंदर सोना और चांदी का सिक्का डाल करके रखते हैं और फिर वो पानी पीते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तांबे के लोटे में अथवा जिस घड़े में आप पानी रखते हैं उसमें सोना और चांदी का, तांबे का सिक्का डाल करके रख सकते हैं, वो पानी आप पी सकते हैं। 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए दिन भर में? 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। जिनकी किडनी ख़राब है उनको तो फिर पानी की लिमिटेशन आ जाती है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवरलोड हो जाती है किडनी। कम पानी पीने से फिर पेट को, किडनी को और पूरे शरीर की उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। तो 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना चाहिए, ये मात्रा है। हर एक चीज़ की एक मर्यादा है। ये बहुत बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ। पानी की भी एक मर्यादा है, खाने की भी एक मर्यादा है, एक मात्रा है, एक लिमिटेशन है। खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, काम करने की, व्यायाम की, हर चीज़ की, श्रम की, विश्राम की, प्रार्थना की, पुरुषार्थ की एक मात्रा है, एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, एक अनुशासन है। खैर, तो भोर में उठ कर के पानी पीना चाहिए, और ये 2 से 4 गिलास पानी हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी शरीर में रोग होते हैं। उससे वाटर टेंशन, जलोदर जिसको बोला जाता है, पानी बहुत अधिक शरीर में जाता है तो फिर धीरे धीरे उससे भी ऑर्गन फेलियर भी होता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से फिर आंतें, लीवर, किडनी, इनके ऊपर प्रेशर आता है, वो ठीक नहीं होता है। अब इस पानी में आप आंवला एलोवेरा डाल करके पी सकते हैं। जिनको कब्ज़ रहता है, लंबे समय तक कब्ज़ है, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या करें? तो खाना चबा चबा करके खाएं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा 8 से 10 मिनट खाने में लगाते हैं, बहुत करते हैं। खाते समय कोशिश ये करें कि आप मौन रहें, बोलना भी पड़े तो बहुत कम बोलें। खाने को, अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके और स्वाद ले करके उसको उत्साहपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक और एंजॉय करके खाने को एंजॉय कीजिए, और धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। उससे एक तो आपको स्वाद पूरा मिलेगा, सुख पूरा मिलेगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, डाइजेस्ट पूरा होगा, उसके न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो खाने के द्वारा आपको पूरा पोषण मिलना चाहिए, वो पोषण आपको पूरा मिलेगा। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है वे खाना चबा चबा करके खाएं। खाने में सलाद और फल पहले खाएं, जितना हो सके उतना अधिक कच्चा खाएं, अंकुरित खाएं, सलाद खाएं, और एक बार ज़्यादा ना खाएं। वैसे तो 3 बार का खाना पर्याप्त रहता है, आजकल 4 बार खाने की भी परंपरा चली है। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, फिर शाम को 4-5 बजे कुछ फल ले लेते हैं, और फिर शाम को 8 बजे। वैसे आदर्श खाने के लिए मैं आपको 3 समय कहूँगा। कुछ 4 बार ही खाते हैं तो ऐसे 4-4 घंटे के अंदर से थोड़ा थोड़ा खाएं। माने थोड़ा नाश्ता किया, दोपहर को थोड़ा खाना खाया, फिर शाम को 4-5 बजे थोड़े फल लिए, फिर शाम को खाना खाया। ऐसे 2 बार सुबह 8 बजे और शाम को 4-5 बजे, ये एक तरह से स्नैक्स बोलो या इसको ब्रेकफास्ट बोलो या स्टार्टअप बोलो, ऐसा कुछ ले सकते हैं। और बीच में 2 बार खाना 12 बजे और 8 बजे। वैसे 3 बार यदि आप लेते हैं तो सबसे अच्छा है। सुबह लगभग 8 बजे थोड़ा हल्का नाश्ता, दोपहर को 12 से 1 के बीच खाना, और शाम को 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। तो 3 बार से खाने से हो जाता है। बहुत ज़्यादा जिनको भूख लगती है तो रात को सोते समय दूध ले सकते हैं। खैर, लंबे समय तक कब्ज़ रहता है तो ये फिर धीरे धीरे करके आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, और उसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए खाने में और भी कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे लौकी का जूस है, अमरूद है, सेब है, अंजीर है, मुनक्का है। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं। खैर, आंवला एलोवेरा का जूस आप सुबह पानी में डाल करके ले सकते हैं। फिर टॉयलेट हो जाता है। जब आप आंवला एलोवेरा तेज़ गर्म पानी में पीते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट में
किसी किसी का 5 ही मिनट में और किसी का तो 2 ही मिनट में। सबके जो है पेट की टेंडेंसी, कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, तो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ 2 से 5 मिनट में अधिकतम 10 से 15 मिनट थोड़ा टहल लेते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है। नहीं तो बहुतों को तो 1 घंटा पेट साफ़ होने में लग जाता है। चाय पीते हैं, फिर थोड़ा चक्कर लगाते हैं, फिर दोबारा चाय पीते हैं, तो उसी में समय व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आंवला एलोवेरा सुबह सुबह ले सकते हैं। जिनको लहसुन लेना होता है लहसुन भी सुबह सुबह ले सकते हैं। किसी का खून बहुत गाढ़ा होता है तो प्याज का रस भी ले सकते हैं। टॉयलेट आदि जाने के बाद में फिर किसी किसी को मांसपेशियाँ हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ये 1 चम्मच ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, ये ज़बरदस्त होता है। और टॉयलेट आदि जाने के बाद एक्सरसाइज करने के पहले या बाद में आप लौकी का जूस पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ वाले खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकते हैं। लौकी के जूस में पुदीना, हरा पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा सेंधा या काला नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं और उसमें थोड़ा नींबू मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें, और जिनको एसिडिटी होती है नींबू से वो नींबू ना डालें। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनका फैटी लीवर है, ओबेसिटी है, या ऐसे ही एक हेल्दी आदमी है, तो वो ये थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा नींबू डाल करके पी लेते हैं तो लौकी का जूस बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबको ले लेना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए या आपने जो पानी पिया इसके बाद टॉयलेट जाने के बाद आप तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास में पहले आसन कर सकते हैं, पहले व्यायाम कर सकते हैं और पहले प्राणायाम ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुछ लोग ऐसा हवाला देते हैं, ऐसा रेफरेंस देते हैं कि यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये ऐसा कोई क्रम नहीं है। ये यम नियमों का तो हमेशा पालन किया जाता है। आसन में बैठ करके प्राणायाम किया जाता है, इसलिए वो ऐसा बैठने वाला आसन है कि आप वज्रासन में बैठे हैं, कि आप ऐसे सिद्धासन में बैठे हैं, कि आप पद्मासन में बैठे हैं। उसमें बैठ करके फिर प्राणायाम किया जाता है। उसका मतलब कोई ये अलग अलग रोगों के अनुसार जो आसन करवाते हैं, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए आसन है, या मोटापा के लिए आसन है, या थायराइड के लिए आसन है, आरोग्य के लिए जो आसन करवाते हैं, इससे तात्पर्य नहीं है। तो आसन और व्यायाम प्राणायाम के पहले भी किए जा सकते हैं, या प्राणायाम और ध्यान के बाद भी आसन व्यायाम किए जा सकते हैं। ये सीक्वेंस की क्रम की मैंने बात की। वापस दिनचर्या पर आ रहा हूँ। तो आप पानी आदि पी करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर आप योगाभ्यास करें। ब्रश आप योगाभ्यास के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। दंत धावन उसको बोलते हैं, कुल्ला करना बोलते हैं। मुंह में थोड़ा पानी ले करके और ठंडे पानी से थोड़ी देर आंखों पर छींटे मारने चाहिए। आंखों के आरोग्य के लिए अच्छा रहता है। आंखों के अंदर गर्मी भी नहीं रहती। बहुत से लोगों को आंखों में आंसू कम बनते। आजकल 3-4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्राई आइज़ और आईसाइट की वीकनेस, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए थोड़ा मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से 1 मिनट तक छींटे मार लीजिए और आंखों को ऐसे थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। आंखों के लिए ये एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है। वैसे सप्ताह में 1 बार नहीं तो महीने में 1 बार जलनेति करनी चाहिए। जलनेति करने से नाक का, आँख का कोई रोग नहीं होता। कुछ छोटी छोटी बातें होती है, वो दिनचर्या के अंतर्गत आपको और भी बताएंगे। कि कान के अंदर तेल डालते हैं। तेल कितना? 1 बूंद बस। आँख के अंदर कुछ औषध डालते हैं, जैसे आँखों का अंजन करने के लिए पहले भी बहुत तरह के तौर तरीके अपनाते थे और घर में ही माताएं बहनें ऐसे काजल बनाती थी। हमने हर्बल काजल भी बना रखी है। वो काजल आप छोटे बच्चों से लेकर के बड़े सभी डाल सकते हैं। उससे आँखों की एलर्जी से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बड़ी उम्र वाले तो दृष्टि आई ड्रॉप डाल सकते हैं, सभी काजल डाल सकते हैं, गुलाब जल सभी डाल सकते हैं आँखों के अंदर। जैसे सिर में तेल लगाना, अब ये छोटी छोटी बातें, ये दिनचर्या का हिस्सा है।
सिर में तेल लगाना और चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना, सोते समय पैरों के तलवों में नारियल का तेल या बादाम रोगन लगाना, नाक में बादाम रोगन, नारियल का तेल अथवा गाय का घी डालना, ये सामान्य बात है। सप्ताह में कम से कम एक बार शरीर पे मसाज करना, अभ्यंग इसको कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में एक बार कुंजर क्रिया कर लेना, जिससे कि कफ पित्त आदि दोष दूर हो जाते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार जो है ये जल नीति या सूत्र नीति कर लेना। छोटी छोटी बातें, जिनकी कफ प्रकृति होती है वे सरसों का तेल डाल सकते हैं। हमारे गुरुजी तो पिछले लगभग, मैंने पूछा नहीं समय तो, लेकिन शायद 30-40 सालों से नाक से ऐसे सरसों का तेल वो पी लेते। जो है कुछ लोग नाक से पानी पीते हैं, कुछ लोग नाक से घी पीते हैं, कुछ लोग नाक से दूध पीते हैं, कुछ लोग नाक से, जैसे मैंने बोला गुरुजी का उदाहरण दिया कि नाक से रोज़ सरसों का तेल पीते हैं। खैर, ये छोटी छोटी बातें 100 साल तक अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए छोटे छोटे उपाय होते हैं 2-4 मिनट के, और इससे ज़िंदगी बहुत अच्छी हमारी बीतती है। तो मैं कह रहा था सुबह की दिनचर्या के लिए एक बार पूरा बता देता हूँ कि सुबह की दिनचर्या में शौचादि से निवृत्त होकर के तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं। अब दांत धावन के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। अब सब लोग ये कहने लगे हैं कि एक जैसे अनाज, एक जैसी दालें, एक जैसी सब्जियां, एक जैसे तेल, एक जैसा खाना रोज़, ये अच्छा नहीं होता है, उससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है। तो मैं ज़रा आपके और अंगों की भी बात करता हूँ। एक जैसा जो है दांतों को एक ही जैसे पेस्ट से साफ़ करना, ये दांतों के लिए अच्छा नहीं है, उससे दांतों को भी पूरा पोषण नहीं मिलता है। यदि दातुन करते हैं, कभी नीम की दातुन, कभी बबूल की दातुन, कभी एक चिरचिटा होता है अपामार्ग उसको बोलते हैं, कभी उसकी दातुन, कभी पीपल की दातुन, कभी मोलसरी की दातुन, और पहाड़ के लोगों को तो जो है ये तुमरू मिल जाता है। तुमरू का डंडा जो पहले साधु लोग रखा करते थे, तो उसके अंदर कुछ ऊपर उठे उठे से भाग दिखा करते हैं, वो तुमरू का डंडा होता है। तुमरू की दातुन या अकरकरा की दातुन, अकरकरा का मूल भी और अकरकरा का फूल भी, तुमरू का बीज भी और तुमरू की जो दातुन भी, यदि ये किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ये नहीं मिलती है तो इसका हमने एक बहुत अच्छा विकल्प बनाया, दिव्य दंत मंजन, और एक हमने दंत कांति मंजन बनाया, एडवांस, अद्भुत है। यदि आप आरोग्य की दृष्टि से देखेंगे, देखिए आपकी आदत नहीं है, एक बात अलग है, आरोग्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो यदि आप 100 साल तक अपने दांतों को अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन आप मंजन कीजिए। ये अलग बात है कि पुराने वक्त में सभी लोग दातुन किया करते थे, मंजन किया करते थे 100%। अब ये जब से पेस्ट आया है तो कंफर्ट के चक्कर में या गलत अभ्यास में इसको बोलूँगा, सुन करके, देख करके, देखा देखी, सुना सुनी, और फिर जैसा करने लगते हैं वैसे हमारे स्वभाव बन जाते हैं। अब दांतों के लिए सबसे अच्छा है दंत मंजन। दिव्य दंत मंजन सब लोग प्रयोग कर सकते हैं जिनके दांत बहुत ही ख़राब है, मसोड़े बहुत ख़राब है, दांत पीले रहते हैं, मसोड़े लटक गए हैं, ब्रश भी करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं ब्रश। वैसे मंजन तो अंगुली से ही करना चाहिए। कुछ लोग पहले उंगली से करते हैं, कुछ बीच वाली से करते हैं, जिसको जैसे अनुकूलता हो वैसे कर ले। वैसे बीच वाली से मंजन करना अच्छा मानते हैं। एक तो बीच वाली उंगली पीछे तक आराम से चली जाती है और इसको मंजन के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च तो मैंने नहीं किया है, लेकिन इसको परंपरा में इसको अच्छा माना गया है। अब इसके पीछे कारण होंगे ज़रूर। खैर, तो आप के दांत और मसोड़े बहुत कमज़ोर हैं, खून आता है, पायरिया है, या जेनेटिकली आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं, तो आप ज़रूर 3 से 4 दिन
और यदि बहुत ही ज़्यादा आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं तो आप 7 के 7 दिन आप मंजन ही कीजिए। महीने में 2-3 बार आप कभी पेस्ट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं मंजन को दूंगा। फिर किसी को दातून ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब पेस्ट करने का भी तरीका होता है। पेस्ट ऐसे ऐसे नहीं करें, पेस्ट ऐसे ऐसे किया जाता है। इसमें भी ब्रश सस्ते वाली प्रयोग ना करें। तो हम पतंजलि से आपको सेंसिटिव या सेंसिटिव प्लस देते हैं, उसका प्रयोग कीजिए। सेंसिटिव प्लस अद्भुत है, मैं खुद उसी का प्रयोग करता हूँ। वैसे पतंजलि में आपको 10 रुपये से लेकर के और 35 रुपये तक अधिकतम ये ब्रश मिलता है, जो कि विदेशी कंपनियां इन्हीं को ही 100, 150, 200 रुपये तक बेचती हैं, जो सेंसिटिव प्लस हम आपको देते हैं। तो ब्रश ऐसे ऐसे करना चाहिए, आराम आराम से। और कोशिश ये हो आपकी कि मंजन तो आपको ऐसे अंगुली से ही करना चाहिए और करीब 5 मिनट तक मसाज करनी चाहिए मसोड़ों की। और 5 मिनट तक कुल्ला नहीं करना चाहिए। फिर जब मंजन करते हैं आप तो उस समय ऐसे रखना चाहिए। और पेस्ट भी करते हैं तो कम से कम दंतकांति पेस्ट ऐसा है, दंतकांति या दंतकांति एडवांस या फ्रेश एक्टिव या रेड पेस्ट या एलोवेरा मेडिकेटेड बच्चों को जूनियर, उसको भी आप थोड़ा मुंह में रखें। कुछ लोग बस ऐसे लिया और आधा मिनट में कुल्ला बाहर कर देते, तो उससे कोई तो असर ही नहीं होता है। ऐसा ब्रश करके धीरे धीरे ब्रश करना चाहिए और करीब जो है 3 से 5 मिनट उसमें लगाने चाहिए और वो मुंह के अंदर रहे, फिर उसको बाहर निकालें, तो उसका पूरा असर आता है। ये मैंने पेस्ट के लिए बात बताई। पेस्ट में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, किस चीज़ से आप पेस्ट करें, तो मैंने कहा सबसे पहला मंजन, उसके बाद दंतकांति, और फिर ये केमिकल वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो आपके दांत वसोड़े और बेकार हो जाते हैं, दांत साफ मतलब दांत ही साफ हो जाते हैं। खैर, इसमें एक बात है कि आपका जो मीडियम है, माध्यम है, साधन है दांत साफ करने का, वो क्या है, ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो ब्रश करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसको, जैसे मैंने कहा, मंजन करने के करीब 5 मिनट बाद कुल्ला करना चाहिए। नाश्ता करें, खाना खाएं, दांतों में कोई कचरा नहीं रहना चाहिए। कुछ भी खाएं, उसके बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें दांतों के लिए हुई। मानी दिनचर्या में फिर जैसे आप जो है बाल साफ करते हैं, इसमें शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू में भी बहुत थोड़ी मात्रा में शैम्पू लगाना चाहिए। पेस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। पेस्ट है, मंजन है, शैम्पू है, साबुन है, ये जितने कम प्रयोग करें उतना आपके लिए अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा है। आप हैंड वॉश प्रयोग करते हैं, साबुन प्रयोग करते हैं, या कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट केक या वॉशिंग पाउडर प्रयोग करते हैं। फर्श धोने के लिए आप फ्लोर क्लीनर प्रयोग करते हैं। टॉयलेट में टॉयलेटरीज़ के अलग अलग, जैसे अभी पहले तो एक विदेशी मिलता था हार्पिक, उसका विकल्प नहीं था, हमने उसका भी ग्रीन फ्लैश विकल्प उपलब्ध करा दिया है। चीज़ों को जितना आप केमिकल्स को कम से कम प्रयोग करेंगे, वो आपके लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए अच्छा है। कुछ लोग अंधाधुंध प्रयोग करते हैं इन चीज़ों का, इनसे बचें। खैर, आगे बढ़ता हूँ। और पेस्ट के बाद शैम्पू के लिए मैंने आपको बोला केश कांति शैम्पू, बार बार मैंने कहा है, केश कांति तेल, कंडीशनर। और अब मैं आपको एक विकल्प बताता हूँ। जैसे मैंने दांतों के लिए आपको बताया, बालों को साफ करने का स्वस्थ विकल्प क्या है? सबसे अच्छा विकल्प है खट्टी छाछ या दही। दही या छाछ से आप बाल साफ करें। वैसे जिनको बहुत पुराना डैंड्रफ रहता है, मैंने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग करवाया। सुहागा की खील, नारियल का तेल, छाछ, इनको मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा
कि सिर में खुजली होती है, पपड़ी सी जम जाती है, यहाँ तक कि खून आने लगता है, उसको फिर हम नीम के पत्तों का पेस्ट भी लगा देते हैं। एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, नारियल का तेल, दही और ये सुहागा, टंकण, सुहागे के खेल, ये लगा करके ऐसे 5 मिनट छोड़ दीजिए। ऐसे लगाया और थोड़ी मसाज की धीरे 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 धीरे, और 5 मिनट छोड़ दिया, बाद में शैम्पू कर लिया। ऐसे 3 बार करने से आपका डैंड्रफ चला जाता है। बस बाद में तो आप मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा, बस तेल लगाते रहिए। तेल न लगाने से बालों में डैंड्रफ होता है, तेल न लगाने से बाल जल्दी झड़ते हैं। जैसे अब ये मेरे चारों तरफ आप घास देख रहे हैं, अब इस घास को यदि पानी नहीं मिलेगा तो ये घास सूख जाएगी। बालों की जड़ों को भी पोषण मिलता है तेल से, और ख़ास करके इसमें दिव्य केश तेल, केशकांति तेल, नारियल तेल, जो जिसको अनुकूलता पड़े। किसी किसी को तो मैंने देखा जो हम तेजस तैलम देते हैं उससे मसाज भी करते हैं, सिर में भी लगाते हैं, उनको बहुत अनुकूल पड़ता है। खैर, किसी किसी के बाल बहुत झड़ते हैं तो शैम्पू करने से पहले भी थोड़ा तेल लगा लिया करें, उससे बालों की कंडीशनिंग भी हो जाती है। सामान्यतः जिनको डैंड्रफ नहीं है वो भी दही से बाल धोएं तो सबसे अच्छा होता है। दही से बाल धोने पर थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर स्मेल रहता है, तो आपको फिर बालों को शैम्पू तो मैंने कहा कि आपने जो है उसी से किया, दही से ही। बाद में शैम्पू थोड़ा सा ले लिया, 1 ग्राम भी नहीं, आधा ग्राम, थोड़ा सा ऐसे लेकर के और बालों में ऐसा लगा लिया, बस जड़ों में लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे उसको वॉश कर लिया, बहुत हो गया। मुल्तानी मिट्टी और छाछ, उससे हमारी माँ ने लगभग 50 साल तक, तो मैंने पूछा था, उसके बाद तो कभी पूछा नहीं, बाल धोए मुल्तानी मिट्टी और साबुन से। ऐसे रीठा या सेकाकाई, रीठा और सेकाकाई को पानी में भिगो देते हैं और फिर उससे बाल धो लेते हैं। सबके बालों की प्रकृति एक जैसी नहीं है, तो किसी को रीठा अनुकूल पड़ता है, किसी को आंवला अनुकूल पड़ता है, किसी को सेकाकाई अनुकूल पड़ता है। सेकाकाई को ऐसे पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगो दिया सेकाकाई, और जो है उससे फिर बाल वॉश कर लेते हैं। जिनके छोटे बाल होते हैं वो ऐसे ही सेकाकाई ऐसे एक बार की कम से कम 5 दिन चल जाएगी। थोड़ा पानी डाला, फिर वो पानी अगले दिन निकालिए, फिर दूसरे दिन पानी डाल दिया, ऐसे तीसरे, चौथे, 5वें दिन उसके अंदर पानी डाल करके उसी से धोते रहे। अथवा जिनको 3-4 दिन में एक बार शैम्पू करना होता है, तो बालों को साफ़ करना होता है, तो आप इसको पानी के अंदर भिगो दें और फिर उसका पानी ऐसे ही, उसको पाउडर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाउडर फिर वो बालों में से निकालने में दिक्कत होती है। तो सेकाकाई की जो फली है उसी को ले लिया और उसी को पानी में भिगो दिया और उसी से फिर आपने बालों को साफ़ कर लिया। ये प्राकृतिक तरीके हैं बालों को साफ़ करने के। खैर, फिर शैम्पू में सबसे सेफ शैम्पू वो जो है केशकांति नेचुरल, केशकांति एलोवेरा, केशकांति मिल्क प्रोटीन, केशकांति एंटी डैंड्रफ, केशकांति सेकाकाई, रीठा, जैसे जिसकी अनुकूलता हो वैसा प्रयोग कर लेना। शैम्पू करने से पहले मैंने कहा थोड़ा तेल ज़रूर लगाना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसा ही मिनरल ऑयल लगाते रहते तेल के नाम पर, ये ठीक नहीं है। आपको सामान्य रूप से बालों को तेल लगाने नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। स्नान करने के बाद, बाल टॉयल से पूछने के बाद खाली एलोवेरा जेल लगा लीजिए। इसी से बालों का डैंड्रफ और झड़ना बंद हो जाता है एलोवेरा जेल से। अब बताइए, एलोवेरा जेल बालों के झड़ने के लिए, डैंड्रफ के लिए, स्किन की सभी प्रॉब्लम्स, रिंकल्स और मॉइस्चराइजिंग के लिए, जितने भी पिंपल्स होते हैं और तमाम तरह की समस्या होती हैं, रैसेस हो जाते हैं, एक ही दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है ये। श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल और लाइफ मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन प्रबंधन को, लाइफ मैनेजमेंट को इतना व्यवस्थित रखें कि जीवन में किसी भी प्रकार का रोग होने का प्रश्न ही ना हो। और रोग के साथ साथ जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, असफलताएं हैं, कुंठाएं हैं, जितने भी जीवन की बाधाएं हैं वो आपकी सब दूर होंगी मात्र दो चीज़ों के ठीक करने से। एक, हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखें और दूसरा, अपना लाइफ मैनेजमेंट हम ठीक रखें। तो शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। दिनचर्या के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। इसी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत व्यायाम भी आता है और ब्रह्मचर्य का तो बहुत बड़ा अर्थ है। ब्रह्म अर्थात भगवान के साथ एकात्मता, भगवान के साथ तन्मयता, भगवत शरणागति, बहुत ऊंचा शब्द का अर्थ है। खैर, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, यदि 4 शब्दों में बोले तो ये हमारी दिनचर्या के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 6 घंटा सोना जरूरी है। बड़ी उम्र में 5 घंटे सोने से भी कार्य चल जाता है। छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका तो ज़्यादातर समय सोने में ही जाता है, उससे उनकी ग्रोथ पूरी होती है। वैसे नॉर्मली 7 से 8 घंटे बच्चों को सुलाते हैं। हमारे पास भी 2-3 साल से लेकर के और 5-7 साल के बच्चे गुरुकुल में आते हैं और उनकी दिनचर्या को भी हम इसी तरह से रखते हैं। खैर, तो यदि आप रात्रि को 10 बजे सोते हैं तो सुबह आप 4 बजे उठ सकते हैं। किसी किसी को बहुत थकान होती है तो आप 6 घंटे के बजाय 7 घंटा कर लीजिए। तो सुबह आप 4 से 5 बजे उठ जाएं, रात को 9 से 10 बजे सो जाएं। देखिए, सोने का सबसे उपयुक्त समय होता है 10 से 4। ज़्यादा सोना है तो 9 से 4। वैसे जो योगी पुरुष होते हैं या अधिक आयु होने पर भी निद्रा कम आती है तो 4 से 5 घंटे सोने में भी उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन वो फिर 10 से लेकर के 2-3 तक का समय होता है। सोने का भी समय आदर्श जो है वो 10 से 4 का है। माने आप यदि 10 बजे से पहले सोते हैं, अर्थात 9 बजे से पहले सोते हैं, तो ये अच्छा काल नहीं माना जाता। संध्या समय सोना, संध्या समय किसी भी प्रकार के यौन संबंध स्थापित करना, ये शास्त्र में निषिद्ध है। तो निद्रा का भी एक सात्विक समय होता है, आहार का भी एक सात्विक समय होता है, ब्रह्मचर्य की भी एक मर्यादा होती है। तो इन मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैं एक एक करके बातों को विस्तार पूर्वक भी कहूँगा। 6 घंटा सोना, फिर उठना, उठ कर के फिर आगे की दिनचर्या कैसे शुरू करें उसको थोड़ा विस्तार से कहता हूँ। उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। छोटे छोटे कुछ स्लोगन हैं, छोटे छोटे कुछ जीवन के संदेश, उपदेश, निर्देश या सुभाषित हैं, जीवन के कुछ बड़े ये विचार हैं, मंत्र हैं। सुबह उठते ही माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। उठते ही सुबह धरती माता को प्रणाम करना है, ऐसे झुक करके, मत्था टिका करके। माने आप सुबह उठे और उठ करके इस तरह से आप धरती माता को प्रणाम करें। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे अर्थ बड़ा गहरा है कि मैं धरती माता की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, और मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेगा, लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी, तब तक मैं देश की, भारत माता की सेवा करूँगा, देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ा संकल्प है। मैं सुबह ऐसे ही करता हूँ प्रतिदिन। मैं सन्यासी हूँ तो भी भावनात्मक रूप से माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अपनी गुरु परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूँ। और सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हुआ कि सारी सृष्टि मेरे लिए कार्य कर रही है, मुझे भी पूरी सृष्टि के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए जीना चाहिए। खैर, ये प्रभात का संकल्प हो गया। भोर में उठते ही ये भाव रहना चाहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। अपने स्वरूप में रहना, अपनी निजता में रहना। खैर, ये विचार अपने बच्चों को बचपन से ही दीजिए, और इसी तरह से उनके ब्रेन की फिर प्रोग्रामिंग तैयार हो जाएगी। इसी को संस्कार कहते हैं। किस व्यक्ति को क्या संस्कार मिले हैं बचपन से, फिर उसका वैसा ही जीवन हो जाता है। तो भोर में उठ कर के धरती माता को, मातृसत्ता को, पितृसत्ता को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, पूरे अस्तित्व को प्रणाम करते हुए, इसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए फिर अपनी दिनचर्या शुरू की। फिर उठ करके पानी पीना है। पानी बैठ कर के पीना। देखो, पानी ऐसे बैठ कर के पीना चाहिए। अब बात एक छोटी सी है, ऐसे बैठ कर के पानी पीने से पेट अच्छा साफ होता है। सुबह जो पानी पिए उसको जल्दी जल्दी पीना चाहिए। दिन में जो पानी पिए उसको धीरे धीरे पीना चाहिए। जितना पानी में सलाइवा मिलेगा, जितना आप खाना खाते हैं धीरे धीरे खाते हैं, उसमें सलाइवा लार मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा पानी, भोजन सब डाइजेस्ट होगा। नहीं तो बहुत से लोगों को पानी पीने से भी गैस बनती है। खाना खाने के बाद गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, और फिर पायस, फिसर, फिस्टुला, और फिर पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ऐसे बैठ कर के पानी पीना चाहिए। खड़े होकर के लंबे समय तक पानी पीने से ये सैकड़ों हज़ारों लोगों पर हमारा किया हुआ प्रयोग है कि जो खड़े होकर के फिर पानी पीते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल कर के पानी पीते हैं, उससे उनको वायु का रोग, खास करके जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे बैठ कर के पानी पीना चाहिए, अथवा ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये उकड़ू बैठे थे अभी, इसको वज्रासन कहते हैं। ऐसे बैठना चाहिए। दिन में भी आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से स्वाभाविक रूप से कमर सीधी रहती है। वज्रासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में ऐसे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। झुक कर के नहीं बैठना चाहिए। बैठने की हमारी आदतें ठीक नहीं होती हैं। अब ये छोटी छोटी बातें होंगी, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे में मुझे बहुत कुछ बताना है आज आपको। झुक करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत तरीका है। ऐसे किसी भी आसन में बैठे हो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ही बैठना चाहिए। बैठने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते, लेटने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते हैं। हाँ, मैं आज आपको ये लेटने का तरीका भी बताने वाला हूँ। लेटने का, सोने का, बैठने का। जीवन क्या है? कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे देखना, कैसे सुनना, कैसे सोचना, माने छोटी छोटी बातें, इसी में पूरी ज़िंदगी आ जाती है। खैर, तो उठ कर के पानी पीना। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में घड़े का पानी अच्छा रहता है। किसी को यदि मोटापा बहुत है, जोड़ों में दर्द है, अस्थमा है, तो उनको तो गर्म पानी पीना चाहिए। उनको तो घड़े का भी ठंडा पानी, उससे भी जोड़ों में दर्द अथवा कफ, एलर्जी, ये सब अस्थमा बढ़ जाता है। सामान्यतः घड़े का पानी पी सकते हैं। काफ़ी लोगों को तांबे का लोटे का पानी अनुकूल पड़ता है, काफ़ी लोगों को चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी अनुकूल पड़ता है, और कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि
घड़े में अथवा तांबे के लोटे के अंदर सोना और चांदी का सिक्का डाल करके रखते हैं और फिर वो पानी पीते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तांबे के लोटे में अथवा जिस घड़े में आप पानी रखते हैं उसमें सोना और चांदी का, तांबे का सिक्का डाल करके रख सकते हैं, वो पानी आप पी सकते हैं। 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए दिन भर में? 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। जिनकी किडनी ख़राब है उनको तो फिर पानी की लिमिटेशन आ जाती है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवरलोड हो जाती है किडनी। कम पानी पीने से फिर पेट को, किडनी को और पूरे शरीर की उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। तो 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना चाहिए, ये मात्रा है। हर एक चीज़ की एक मर्यादा है। ये बहुत बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ। पानी की भी एक मर्यादा है, खाने की भी एक मर्यादा है, एक मात्रा है, एक लिमिटेशन है। खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, काम करने की, व्यायाम की, हर चीज़ की, श्रम की, विश्राम की, प्रार्थना की, पुरुषार्थ की एक मात्रा है, एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, एक अनुशासन है। खैर, तो भोर में उठ कर के पानी पीना चाहिए और ये 2 से 4 गिलास पानी हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी शरीर में रोग होते हैं। उससे वाटर रिटेंशन, जलोदर जिसको बोला जाता है, पानी बहुत अधिक शरीर में जाता है तो फिर धीरे धीरे उससे भी ऑर्गन फेलियर भी होता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से फिर आंतें, लीवर, किडनी, इनके ऊपर प्रेशर आता है, वो ठीक नहीं होता है। अब इस पानी में आप आंवला, एलोवेरा डाल करके पी सकते हैं। जिनको कब्ज़ रहता है, लंबे समय तक कब्ज़ है, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या करें? तो खाना चबा चबा करके खाएं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा 8 से 10 मिनट खाने में लगाते हैं, बहुत करते हैं। खाते समय कोशिश ये करें कि आप मौन रहें, बोलना भी पड़े तो बहुत कम बोलें। खाने को, अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके और स्वाद ले करके उसको उत्साहपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक और एंजॉय करके खाने को एंजॉय कीजिए और धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। उससे एक तो आपको स्वाद पूरा मिलेगा, सुख पूरा मिलेगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, डाइजेस्ट पूरा होगा, उसके न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो खाने के द्वारा आपको पूरा पोषण मिलना चाहिए, वो पोषण आपको पूरा मिलेगा। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है वे खाना चबा चबा करके खाएं। खाने में सलाद और फल पहले खाएं, जितना हो सके उतना अधिक कच्चा खाएं, अंकुरित खाएं, सलाद खाएं और एक बार ज़्यादा ना खाएं। वैसे तो 3 बार का खाना पर्याप्त रहता है, आजकल 4 बार खाने की भी परंपरा चली है। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, फिर शाम को 4-5 बजे कुछ फल ले लेते हैं और फिर शाम को 8 बजे। वैसे आदर्श खाने के लिए मैं आपको 3 समय कहूँगा। कुछ 4 बार ही खाते हैं तो ऐसे 4-4 घंटे के अंदर से थोड़ा थोड़ा खाएं। मैंने थोड़ा नाश्ता किया, दोपहर को थोड़ा खाना खाया, फिर शाम को 4-5 बजे थोड़े फल लिए, फिर शाम को खाना खाया। ऐसे 2 बार सुबह 8 बजे और शाम को 4-5 बजे, ये एक तरह से स्नैक्स बोलो या इसको ब्रेकफास्ट बोलो या स्टार्टअप बोलो, ऐसा कुछ ले सकते हैं। और बीच में 2 बार खाना 12 बजे और 8 बजे। वैसे 3 बार यदि आप लेते हैं तो सबसे अच्छा है। सुबह लगभग 8 बजे थोड़ा हल्का नाश्ता, दोपहर को 12 से 1 के बीच खाना और शाम को 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। तो 3 बार से खाने से हो जाता है। बहुत ज़्यादा जिनको भूख लगती है तो रात को सोते समय दूध ले सकते हैं। खैर, लंबे समय तक कब्ज़ रहता है तो ये फिर धीरे धीरे करके आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए खाने में और भी कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे लौकी का जूस है, अमरूद है, सेब है, अंजीर है, मुनक्का है। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। खैर, आंवला एलोवेरा का जूस आप सुबह पानी में डाल करके ले सकते हैं। फिर टॉयलेट हो जाता है। जब आप आंवला एलोवेरा तेज़ गर्म पानी में पीते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट में, किसी किसी का 5 ही मिनट में और किसी का तो 2 ही मिनट में, सबके जो है पेट की टेंडेंसी, कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ 2 से 5 मिनट में
अधिकतम 10 से 15 मिनट थोड़ा टहल लेते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है। नहीं तो बहुतों को तो 1 घंटा पेट साफ़ होने में लग जाता है। चाय पीते हैं, फिर थोड़ा चक्कर लगाते हैं, फिर दोबारा चाय पीते हैं, तो उसी में समय व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आंवला एलोवेरा सुबह सुबह ले सकते हैं। जिनको लहसुन लेना होता है लहसुन भी सुबह सुबह ले सकते हैं। किसी का खून बहुत गाढ़ा होता है तो प्याज का रस भी ले सकते हैं। टॉयलेट आदि जाने के बाद में फिर किसी किसी को मांसपेशियाँ हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ये 1 चम्मच ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, ये ज़बरदस्त होता है। और टॉयलेट आदि जाने के बाद एक्सरसाइज करने के पहले या बाद में आप लौकी का जूस पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ वाले खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकते हैं। लौकी के जूस में पुदीना, हरा पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा सेंधा या काला नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं और उसमें थोड़ा नींबू मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें, और जिनको एसिडिटी होती है नींबू से वो नींबू ना डालें। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनका फैटी लीवर है, ओबेसिटी है, या ऐसे ही एक हेल्दी आदमी है, तो वो ये थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा नींबू डाल करके पी लेते हैं तो लौकी का जूस बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबको ले लेना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए या आपने जो पानी पिया इसके बाद टॉयलेट जाने के बाद आप तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास में पहले आसन कर सकते हैं, पहले व्यायाम कर सकते हैं और पहले प्राणायाम ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुछ लोग ऐसा हवाला देते हैं, ऐसा रेफरेंस देते हैं कि यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये ऐसा कोई क्रम नहीं है। ये यम नियमों का तो हमेशा पालन किया जाता है। आसन में बैठ करके प्राणायाम किया जाता है, इसलिए वो ऐसा बैठने वाला आसन है कि आप वज्रासन में बैठे हैं, कि आप ऐसे सिद्धासन में बैठे हैं, कि आप पद्मासन में बैठे हैं। उसमें बैठ कर के फिर प्राणायाम किया जाता है। उसका मतलब कोई ये अलग अलग रोगों के अनुसार जो आसन करवाते हैं, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए आसन है, या मोटापा के लिए आसन है, या थायराइड के लिए आसन है, आरोग्य के लिए जो आसन करवाते हैं, इससे तात्पर्य नहीं है। तो आसन और व्यायाम प्राणायाम के पहले भी किए जा सकते हैं, या प्राणायाम और ध्यान के बाद भी आसन व्यायाम किए जा सकते हैं। ये सीक्वेंस की क्रम की मैंने बात की। वापस दिनचर्या पर आ रहा हूँ। तो आप पानी आदि पी करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर आप योगाभ्यास करें। ब्रश आप योगाभ्यास के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। दंत धावन उसको बोलते हैं, कुल्ला करना बोलते हैं। मुंह में थोड़ा पानी ले करके और ठंडे पानी से थोड़ी देर आंखों पर छींटे मारने चाहिए। आंखों के आरोग्य के लिए अच्छा रहता है। आंखों के अंदर गर्मी भी नहीं रहती। बहुत से लोगों को आंखों में आंसू कम बनते। आजकल 3-4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्राई आइज़ और आईसाइट की वीकनेस, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए थोड़ा मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से 1 मिनट तक छींटे मार लीजिए और आंखों को ऐसे थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। आंखों के लिए ये एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है। वैसे सप्ताह में 1 बार नहीं तो महीने में 1 बार जलनेति करनी चाहिए। जलनेति करने से नाक का, आँख का कोई रोग नहीं होता। कुछ छोटी छोटी बातें होती है, वो दिनचर्या के अंतर्गत आपको और भी बताएंगे। कि कान के अंदर तेल डालते हैं। तेल कितना? 1 बूंद बस। आँख के अंदर कुछ औषध डालते हैं, जैसे आँखों का अंजन करने के लिए पहले भी बहुत तरह के तौर तरीके अपनाते थे और घर में ही माताएं बहनें ऐसे काजल बनाती थी। हमने हर्बल काजल भी बना रखी है। वो काजल आप छोटे बच्चों से लेकर के बड़े सभी डाल सकते हैं। उससे आँखों की एलर्जी से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बड़ी उम्र वाले तो दृष्टि आई ड्रॉप डाल सकते हैं, सभी काजल डाल सकते हैं, गुलाब जल सभी डाल सकते हैं आँखों के अंदर। जैसे सिर में तेल लगाना, अब ये छोटी छोटी बातें, ये दिनचर्या का हिस्सा है। सिर में तेल लगाना और चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना। सोते समय पैरों के तलवों में नारियल का तेल या बादाम रोगन लगाना। नाक में बादाम रोगन, नारियल का तेल अथवा गाय का घी
डालना, ये सामान्य बात है। सप्ताह में कम से कम एक बार शरीर पे मसाज करना, अभ्यंग इसको कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में एक बार कुंजर क्रिया कर लेना, जिससे कि कफ पित्त आदि दोष दूर हो जाते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार जो है ये जल नीति या सूत्र नीति कर लेना। छोटी छोटी बातें, जिनकी कफ प्रकृति होती है वे सरसों का तेल डाल सकते हैं। हमारे गुरुजी तो पिछले लगभग, मैंने पूछा नहीं समय तो, लेकिन शायद 30-40 सालों से नाक से ऐसे सरसों का तेल वो पी लेते हैं। जो है कुछ लोग नाक से पानी पीते हैं, कुछ लोग नाक से घी पीते हैं, कुछ लोग नाक से दूध पीते हैं, कुछ लोग नाक से, जैसे मैंने बोला गुरुजी का उदाहरण दिया कि नाक से रोज़ सरसों का तेल पीते हैं। खैर, ये छोटी छोटी बातें 100 साल तक अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए छोटे छोटे उपाय होते हैं 2-4 मिनट के, और इससे ज़िंदगी बहुत अच्छी हमारी बीतती है। तो मैं कह रहा था सुबह की दिनचर्या के लिए एक बार पूरा बता देता हूँ कि सुबह की दिनचर्या में शौचादि से निवृत्त होकर के तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं। अब दांत धावन के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। अब सब लोग ये कहने लगे हैं कि एक जैसे अनाज, एक जैसी दालें, एक जैसी सब्जियां, एक जैसे तेल, एक जैसा खाना रोज़, ये अच्छा नहीं होता है, उससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है। तो मैं ज़रा आपके और अंगों की भी बात करता हूँ। एक जैसा जो है दांतों को एक ही जैसे पेस्ट से साफ़ करना, ये दांतों के लिए अच्छा नहीं है, उससे दांतों को भी पूरा पोषण नहीं मिलता है। यदि दातुन करते हैं, कभी नीम की दातुन, कभी बबूल की दातुन, कभी एक चिरचिटा होता है अपामार्ग उसको बोलते हैं, कभी उसकी दातुन, कभी पीपल की दातुन, कभी मोलसरी की दातुन, और पहाड़ के लोगों को तो जो है ये तुमरू मिल जाता है। तुमरू का डंडा जो पहले साधु लोग रखा करते थे, उसके अंदर कुछ ऊपर उठे उठे से भाग दिखा करते हैं, वो तुमरू का डंडा होता है। तुमरू की दातुन या अकरकरा की दातुन, अकरकरा का मूल भी और अकरकरा का फूल भी, तुमरू का बीज भी और तुमरू की जो दातुन भी, यदि ये किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ये नहीं मिलती है तो इसका हमने एक बहुत अच्छा विकल्प बनाया, दिव्य दंत मंजन, और एक हमने दंत कांति मंजन बनाया, एडवांस, अद्भुत है। यदि आप आरोग्य की दृष्टि से देखेंगे, देखिए आपकी आदत नहीं है, एक बात अलग है, आरोग्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो यदि आप 100 साल तक अपने दांतों को अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन आप मंजन कीजिए। ये अलग बात है कि पुराने वक्त में सभी लोग दातुन किया करते थे, मंजन किया करते थे 100%। अब ये जब से पेस्ट आया है तो कंफर्ट के चक्कर में या गलत अभ्यास में इसको बोलूँगा, सुन करके, देख करके, देखा देखी, सुना सुनी, और फिर जैसा करने लगते हैं वैसे हमारे स्वभाव बन जाते हैं। अब दांतों के लिए सबसे अच्छा है दंत मंजन। दिव्य दंत मंजन सब लोग प्रयोग कर सकते हैं जिनके दांत बहुत ही ख़राब है, मसोड़े बहुत ख़राब है, दांत पीले रहते हैं, मसोड़े लटक गए हैं, ब्रश भी करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ब्रश वैसे मंजन तो अंगुली से ही करना चाहिए। कुछ लोग पहले उंगली से करते हैं, कुछ बीच वाली से करते हैं, जिसको जैसे अनुकूलता हो वैसे कर ले। वैसे बीच वाली से मंजन करना अच्छा मानते हैं। एक तो बीच वाली उंगली पीछे तक आराम से चली जाती है और इसको मंजन के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च तो मैंने नहीं किया है, लेकिन इसको परंपरा में इसको अच्छा माना गया है। अब इसके पीछे कारण होंगे ज़रूर। खैर, तो आप के दांत और मसोड़े बहुत कमज़ोर हैं, खून आता है, पायरिया है, या जेनेटिकली आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं, तो आप ज़रूर 3 से 4 दिन, और यदि बहुत ही ज़्यादा आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं तो आप 7 के 7 दिन आप मंजन ही कीजिए। महीने में 2-3 बार आप कभी पेस्ट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं मंजन को दूंगा।
फिर किसी को दातुन ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब पेस्ट करने का भी तरीका होता है, पेस्ट ऐसे ऐसे नहीं करें, पेस्ट ऐसे ऐसे किया जाता है। इसमें भी ब्रश सस्ते वाली प्रयोग ना करें। तो हम पतंजलि से आपको सेंसिटिव या सेंसिटिव प्लस देते हैं, उसका प्रयोग कीजिए आप। सेंसिटिव प्लस अद्भुत है, मैं खुद उसी का प्रयोग करता हूँ। वैसे पतंजलि में आपको 10 रुपये से लेकर के और 35 रुपये तक अधिकतम ये ब्रश मिलता है, जो कि विदेशी कंपनियां इन्हीं को ही 100, 150, 200 रुपये तक बेचती हैं, जो सेंसिटिव प्लस हम आपको देते हैं। तो ब्रश ऐसे ऐसे करना चाहिए, आराम आराम से। और कोशिश ये हो आपकी कि मंजन तो आपको ऐसे अंगुली से ही करना चाहिए और करीब 5 मिनट तक मसाज करनी चाहिए मसोड़ों की, और 5 मिनट तक कुल्ला नहीं करना चाहिए। फिर जब मंजन करते हैं आप तो उस समय ऐसे रखना चाहिए। और पेस्ट भी करते हैं तो कम से कम दंतकांति पेस्ट ऐसा है, दंतकांति या दंतकांति एडवांस या फ्रेश एक्टिव या रेड पेस्ट या एलोवेरा मेडिकेटेड बच्चों को जूनियर, उसको भी आप थोड़ा मुंह में रखें। कुछ लोग वैसे ऐसे लिया और आधा मिनट में कुल्ला बाहर कर देते, तो उससे कोई तो असर ही नहीं होता है। ऐसा ब्रश करके धीरे धीरे ब्रश करना चाहिए और करीब जो है 3 से 5 मिनट उसमें लगाने चाहिए, और वो मुंह के अंदर रहे, फिर उसको बाहर निकालें, तो उसका पूरा असर आता है। ये मैंने पेस्ट के लिए बात बताई। पेस्ट में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, किस चीज़ से आप पेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा सबसे पहला मंजन, उसके बाद दंतकांति, और फिर ये केमिकल वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो आपके दांत वसोड़े और बेकार हो जाते हैं, दांत साफ मतलब दांत ही साफ हो जाते हैं। खैर, इसमें एक बात है कि आपका जो मीडियम है, माध्यम है, साधन है दांत साफ करने का, वो क्या है, ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो ब्रश करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसको, जैसे मैंने कहा, मंजन करने के करीब 5 मिनट बाद कुल्ला करना चाहिए। नाश्ता करें, खाना खाएं, दांतों में कोई कचरा नहीं रहना चाहिए। कुछ भी खाएं, उसके बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें दांतों के लिए हुई। माने दिनचर्या में फिर जैसे आप जो है बाल साफ करते हैं, इसमें शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू में भी बहुत थोड़ी मात्रा में शैम्पू लगाना चाहिए। पेस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। पेस्ट है, मंजन है, शैम्पू है, साबुन है, ये जितने कम प्रयोग करें उतना आपके लिए अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा है। आप हैंड वॉश प्रयोग करते हैं, साबुन प्रयोग करते हैं, या कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट केक या वॉशिंग पाउडर प्रयोग करते हैं। फर्श धोने के लिए आप फ्लोर क्लीनर प्रयोग करते हैं। टॉयलेट में टॉयलेटरीज़ के अलग अलग, जैसे अभी पहले तो एक विदेशी मिलता था हार्पिक, उसका विकल्प नहीं था, हमने उसका भी ग्रीन फ्लैश विकल्प उपलब्ध करा दिया है। चीज़ों को जितना आप केमिकल्स को कम से कम प्रयोग करेंगे, वो आपके लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए अच्छा है। कुछ लोग अंधाधुंध प्रयोग करते हैं इन चीज़ों का, इनसे बचें। खैर, आगे बढ़ता हूँ। और पेस्ट के बाद शैम्पू के लिए मैंने आपको बोला केश कांति शैम्पू, बार बार मैंने कहा है, केश कांति तेल, कंडीशनर। और अब मैं आपको एक विकल्प बताता हूँ। जैसे मैंने दांतों के लिए आपको बताया, बालों को साफ करने का स्वस्थ विकल्प क्या है? सबसे अच्छा विकल्प है खट्टी छाछ या दही। दही या छाछ से आप बाल साफ करें। वैसे जिनको बहुत पुराना डैंड्रफ रहता है, मैंने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के ऊपर प्रयोग करवाया। सुहागा की खील, नारियल का तेल, छाछ, इनको मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा जिनके सिर में खुजली होती है, पपड़ी सी जम जाती है, यहाँ तक कि खून आने लगता है, उसको फिर हम नीम के पत्तों का पेस्ट भी लगा देते हैं। एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, नारियल का तेल, दही और ये सुहागा, टंकण, सुहागे की खील,
ये लगा करके ऐसे 5 मिनट छोड़ दीजिए। ऐसे लगाया और थोड़ी मसाज की धीरे 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 धीरे, और 5 मिनट छोड़ दिया, बाद में शैम्पू कर लिया। ऐसे 3 बार करने से आपका डैंड्रफ चला जाता है। बस बाद में तो आप मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा बस तेल लगाते रहिए। तेल न लगाने से बालों में डैंड्रफ होता है, तेल न लगाने से बाल जल्दी झड़ते हैं। जैसे अब ये मेरे चारों तरफ आप घास देख रहे हैं, अब इस घास को यदि पानी नहीं मिलेगा तो ये घास सूख जाएगी। बालों की जड़ों को भी पोषण मिलता है तेल से, और ख़ास करके इसमें दिव्य केश तेल, केशकांति तेल, नारियल तेल, जो जिसको अनुकूलता पड़े। किसी किसी को तो मैंने देखा जो हम तेजस तैलम देते हैं उससे मसाज भी करते हैं, सिर में भी लगाते हैं, उनको बहुत अनुकूल पड़ता है। खैर, किसी किसी के बाल बहुत झड़ते हैं तो शैम्पू करने से पहले भी थोड़ा तेल लगा लिया करें, उससे बालों की कंडीशनिंग भी हो जाती है। सामान्यतः जिनको डैंड्रफ नहीं है वो भी दही से बाल धोएं तो सबसे अच्छा होता है। दही से बाल धोने पर थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर स्मेल रहता है, तो आपको फिर बालों को शैम्पू तो मैंने कहा कि आपने जो है उसी से किया, दही से ही। बाद में शैम्पू थोड़ा सा ले लिया, 1 ग्राम भी नहीं, आधा ग्राम, थोड़ा सा ऐसे लेकर के और बालों में ऐसा लगा लिया, बस जड़ों में लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे उसको वॉश कर लिया, बहुत हो गया। मुल्तानी मिट्टी और छाछ, उससे हमारी माँ ने लगभग 50 साल तक, तो मैंने पूछा था उसके बाद तो कभी पूछा नहीं, बाल धोए मुल्तानी मिट्टी और साबुन से। ऐसे रीठा या सेकाकाई, रीठा और सेकाकाई को पानी में भिगो देते हैं और फिर उससे बाल धो लेते हैं। सबके बालों की प्रकृति एक जैसी नहीं है, तो किसी को रीठा अनुकूल पड़ता है, किसी को आंवला अनुकूल पड़ता है, किसी को सेकाकाई अनुकूल पड़ता है। सेकाकाई को ऐसे पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगो दिया सेकाकाई, और जो है उससे फिर बाल वॉश कर लेते हैं। जिनके छोटे बाल होते हैं वो ऐसे ही सेकाकाई ऐसे एक बार की कम से कम 5 दिन चल जाएगी। थोड़ा पानी डाला, फिर वो पानी अगले दिन निकालिए, फिर दूसरे दिन पानी डाल दिया, ऐसे तीसरे चौथे 5वें दिन उसके अंदर पानी डाल करके उसी से धोते रहे। अथवा जिनको 3-4 दिन में एक बार शैम्पू करना होता है, तो बालों को साफ़ करना होता है, तो आप इसको पानी के अंदर भिगो दें और फिर उसका पानी ऐसे ही, उसको पाउडर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाउडर फिर वो बालों में से निकालने में दिक्कत होती है। तो सेकाकाई की जो फली है उसी को ले लिया और उसी को पानी में भिगो दिया और उसी से फिर आपने बालों को साफ़ कर लिया। ये प्राकृतिक तरीके बालों को साफ़ करने के। खैर, फिर शैम्पू में सबसे सेफ शैम्पू वो जो है केशकांति नेचुरल, केशकांति एलोवेरा, केशकांति मिल्क प्रोटीन, केशकांति एंटी डैंड्रफ, केशकांति सेकाकाई, रीठा, जैसे जिसका अनुकूलता हो वैसा प्रयोग कर लेना। शैम्पू करने से पहले मैंने कहा थोड़ा तेल ज़रूर लगाना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसा ही मिनरल ऑयल लगाते रहते तेल के नाम पर, ये ठीक नहीं है। आपको सामान्य रूप से बालों को तेल लगाने नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। स्नान करने के बाद, बाल टॉयल से पूछने के बाद खाली एलोवेरा जेल लगा लीजिए। इसी से बालों का डैंड्रफ और झड़ना बंद हो जाता है एलोवेरा जेल से। अब बताइए, एलोवेरा जेल बालों के झड़ने के लिए, डैंड्रफ के लिए, स्किन की सभी प्रॉब्लम्स, रिंकल्स और मॉइस्चराइजिंग के लिए, जितने भी पिंपल्स होते हैं और तमाम तरह की समस्या होती हैं, रैसेस हो जाते हैं, एक ही दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि आखिर हर ऋषि कहीं ना कहीं स्त्री को इसी निम्न कोटि में डाल के बात करते हैं, तो ऐसी, और दूसरा, अगर इसको सिर्फ, कई बार आपने समझाया है कि ये मन के 2 स्थितियों पे होती है बात, अगर ऐसा भी है तो इस स्थिति में इसी
उपमा के तौर पे इसी स्थिति को ऐसे नीच तल पे रख के बात क्यों कही जाती है? और अगर ऐसा कुछ है वास्तव में जो मतलब भी एक स्त्री होने के नाते ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो फिर वो क्या है, उसको कैसे? देखो, समझना पड़ेगा। जहाँ से कृष्ण बात कर रहे हैं वहाँ से देखने पर तो जीव ही मिथ्या है, तो काहे की स्त्री और कौन सा पुरुष? जहाँ से कृष्ण देख रहे हैं वहाँ से देखने पर तो जीव ही नहीं है, तो स्त्री कौन और पुरुष कौन, जिंदा कौन और मुर्दा कौन? अर्जुन को कह रहे हैं ये जो जिंदा हैं ये कभी मुर्दा थे, जो मुर्दा हैं वो अभी भी जिंदा हैं, वो बिल्कुल एकदम घबराया हुआ है कि आज कुछ है कि नहीं है। बोल रहे मरे हुए जो हैं वो कभी मरे नहीं, जो जिंदा हैं वो पैदा हुए नहीं, तो वो तो जीव की सत्ता बताए दे रहे हैं कि मिथ्या है। अब उसमें क्या परेशान होना कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। लेकिन सुनने वाला कौन है? अर्जुन है। अब इन साहब पर ध्यान देते हैं। ये वो हैं जो पहले अध्याय में बता रहे थे कि देखिए अगर हमने लड़ाई करी तो सब क्षत्रिय पुरुष मर जाएंगे और फिर हमारी औरतें खराब हो जाएंगी, वो इधर उधर जा करके संबंध बनाएंगी, उससे वर्ण संकर पैदा होंगे, वो सब याद है। तो सुनने वाला किस मानसिकता का है? सुनने वाला तो जाति, लिंग, इन सब संस्कारों से घिरा हुआ है ना। और वो देखो समय ऐसा था जब अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से बाहुबल पर चलती थी, आदमी द्वारा किए जा रहे श्रम पर चलती थी। मशीनें आविष्कृत हुई नहीं थी, या मशीनें जो थी भी वो अपने बहुत आरंभिक स्तर पर थी। किस तरह की मशीन थी? अब धनुष भी एक मशीन ही है, पर उस मशीन में ऊर्जा कहाँ से आ रही है? आदमी के बाजू से आ रही है। तो उस समय जो मशीनें भी थीं वो न तो हाइड्रोकार्बन से चल रही थीं, न सोलर पावर से चल रही थीं, न टाइडल वेव से चल रही थीं। सब मशीनें जो छोटी मोटी थी भी वो काहे से चल रही थीं? वो या तो पशुओं के बाजुओं से चल रही थी कि तुमने बैल लगा दिए तो वो खेत जोत रहे हैं, या फिर मनुष्य के बाजुओं से चल रही थी। अब प्रकृति ने कुछ कर दिया है भाई, बाजू तो पुरुषों के ही ज़्यादा मजबूत होते हैं ना। तो उस समय की अर्थव्यवस्था फिर जाहिर सी बात है किनके हाथों में थी। अब आज अगर लड़ाई हो तो दागी जाएगी मिसाइल। अब मिसाइल बनाने में बाजू तो लगे नहीं है, मिसाइल बनाने में क्या लगा है? और मिसाइल दागने के लिए भी बाजू नहीं चाहिए, मिसाइल दागने के लिए भी क्या करना है? तो मिसाइल बनाने का काम भी स्त्रियां कर सकती हैं आज, और मिसाइल लॉन्च करने का काम भी स्त्रियां कर सकती हैं ना। अभी पिक्चर देख के आई होगी मिशन मंगल, उसमें देखा होगा कि उसमें वो जो पूरी टीम ही थी उसमें ज़्यादातर क्या थी? महिलाएं ही थी। तो आज के समय में तीर क्या, रॉकेट भी लॉन्च करना हो तो महिलाएं पूरी तरह सक्षम हैं। पर उस समय होता था गदा युद्ध। अब तुम भीम के सामने अनंतता को खड़ा कर दो गदा दे करके, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? कुछ नहीं होगा। भीम हंस के लौटने लग जाएंगे कि। तो उस समय जो पावर आता था, जो एनर्जी का स्रोत था, वो ये था, द ह्यूमन मसल। और ह्यूमन मसल किसके पास ज्यादा थी? पुरुषों के पास ज्यादा थी। तो भाई सारी सत्ता पुरुषों ने हथियार रखी थी। उन्हीं सत्ताधारियों में एक कौन है? अर्जुन भी। तो अर्जुन की निगाह में भी स्त्रियां कैसी हैं? ये उस समय की बात है, अर्जुन को दोष नहीं दिया जा रहा। उस समय पे जितने लोग थे उन सब की दृष्टि में स्त्रियां थोड़े नीचे के ही तल की हुई ना, क्योंकि ऊर्जा तो है ही नहीं उनके पास, और पूरी अर्थव्यवस्था ही किससे चल रही है? पूरी दुनिया ही किससे चल रही है? ऊर्जा से। आज भी जो बड़े बड़े संग्राम हो रहे हैं, जो बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं दुनिया में, वो किसके लिए हो रही हैं? एनर्जी के लिए। ये जो लगातार मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रहता है, ये क्यों मचा रहता है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या है? तेल है, ऊर्जा।
उससे मशीन चलेगी भाई, उससे यूरोप पूरा ठंड में गर्म रहेगा। इराक ने कुवैत पे कब्जा क्यों किया था? खाड़ी युद्ध हुआ ही क्यों था? कुवैत तो इतना सा है, 2 जिले बराबर। सद्दाम हुसैन को क्या पड़ी थी कुवैत पर आक्रमण करने की? बताओ, कुवैत के पास क्या था? तेल। अमेरिका की सऊदी अरब में और सीरिया में इतनी रुचि क्यों है? आधी दुनिया पार करके अमेरिका क्यों घुसा रहता है? रूस क्यों घुसा हुआ है? क्यों घुसा हुआ है? क्योंकि वहां पर ऊर्जा है। ऊर्जा, जहां कहीं ऊर्जा होती है वहां सत्ता होती है। फिर समझो, जहां ऊर्जा है वहीं पर सत्ता है, क्योंकि आदमी की सारी ताकत किस पर आधारित है? ऊर्जा पर आधारित है। अब ये जो बात हो रही है, जिस समय की बात हो रही है, फिर से याद करो कि ऊर्जा पाने का एकमात्र जरिया क्या था? आदमी का बाजू। और औरतों के बाजू जरा कमजोर होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन आज सौभाग्य की बात यह है महिलाओं के लिए कि ऊर्जा बाजुओं से नहीं आती, मस्तिष्क से आती है। तो इसीलिए बहुत संभव है कि आज किसी बड़े देश की सेना में कोई बड़ा पद किसी महिला के पास हो, पर तब नहीं संभव था। कोई महिला नहीं आती गदा युद्ध करने। हाँ, कुछ ऐसे विवरण मिलते हैं कि कुछ महिलाओं ने शस्त्र विद्या सीखी और धनुष इत्यादि भी चलाए और ये, पर वो बीच बीच के हैं। अधिकांशतः तब लड़ाइयां लड़ने वाले कौन थे? खेत जोतने वाले कौन थे? तो लो, उत्पादन भी सारा कौन कर रहे हैं? पुरुष। सत्ता भी सारी किनके हाथों में है? पुरुषों के हाथों में है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्त्रियों को कैसा समझते थे? नीचे का समझते थे। समझ रही हो बात को? तो चूंकि अर्जुन से बात की जा रही है, तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि अर्जुन, मेरी शरण में आकर सबको मुक्ति है, भले ही वो तेरी दुनिया में नीचा समझे वाले लोग क्यों ना हो। अर्जुन, तेरी दुनिया में तू जाति के आधार पे कुछ लोगों को नीचा समझता है ना? नहीं। कृष्ण की शरण में आएंगे उनको भी मुक्ति है। अर्जुन, तेरी दुनिया में स्त्रियों को निचला दर्जा दिया जाता है ना? नहीं। कृष्ण की शरण में आएंगी तो महिलाओं को भी बराबर की मुक्ति है। तो कृष्ण तो बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे सामने चाहे ब्राह्मण आए चाहे शूद्र आए, मैं तो सबको मुक्ति देता हूं। भेद करने वाला कौन है? भेद करने वाली दुनिया है, भेद करने वाला संसार है, भेद करने वाले कृष्ण नहीं है। बात समझ रही हो? स्पष्ट हुआ? इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, बात समय की है। वो समय ऐसा था, वो समय ही ऐसा था। अब तुमने पूछा है कि अगर भाई आचार्य जी महिलाओं में वास्तव में कोई खोट होती है तो साफ साफ बता ही दीजिए ताकि हम सतर्क हो जाएं। वो जो खोट है, देखो, महिलाओं में विशेषकर नहीं है, वो महिलाओं में है और पुरुषों में भी बराबर की है। तो अगर सतर्क होना है तो दोनों को होना पड़ेगा, महिलाओं को पुरुषों को, दोनों को। और वो खोट यही है कि शरीर के चलाए ज़रा कम चलो। अगर स्त्री ऐसी है कि शरीर के चलाए चलती है तो उसे भी सतर्क होना पड़ेगा। पुरुष ऐसा है कि स्त्री शरीर के चलाए चलता है तो पुरुष को भी सतर्क होना पड़ेगा। पर देह से थोड़ा बचकर रहो। देखा जरूर ऐसा जाता है। दृष्टिगत जो प्रमाण हैं वो यही लेकिन बताते हैं कि पुरुषों की सत्ता ने महिलाओं को कुछ ऐसा संस्कारित कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा देह भावना में जीती हैं। इसमें कुछ काम तो प्रकृति का है और कुछ काम इस पुरुष केंद्रित, पुरुष संचालित समाज का है। स्त्रियों से कह दिया गया है कि तुम्हें हम स्थान, सम्मान और धन तुम्हारे रूप सौंदर्य के अनुपात में ही देंगे। और ये बात बहुत आरंभ से शुरू हो जाती है। अभी ये पिक्चर देखिए, छिछोरे। आईआईटी बॉम्बे पर आधारित है वो, वहां की हॉस्टल लाइफ से संबंधित है।
तो उसमें भी वही दिखा रहे हैं कि कैंपस में 40 लड़कों पे एक लड़की है। खैर ऐसा तो होता भी था, लेकिन वो जो लड़की है उसका कहानी में जो कुल योगदान है वो यही है कि वो सुंदर सुंदर है और सब लड़के उसके पीछे पड़े हैं। पूरी कहानी इस पर आधारित है कि एक हॉस्टल है जिसके लड़के एक चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। अब चैंपियनशिप जीतने में लड़की का कोई योगदान ही नहीं, योगदान छोड़ दो, लड़की की कोई रुचि भी नहीं। लड़कियों का जो पूरा हॉस्टल ही दिखाया गया है उसकी कोई रुचि ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़की का जो किरदार है वो बड़ा केंद्रीय। क्यों? क्योंकि वो सुंदर सुंदर है। तो पूरी कहानी में लड़कों को जो महत्व मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो जीत रहे हैं और खेल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। समझो बात को, लड़कों को महत्व इसलिए दिखाया गया कहानी में क्योंकि वो जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और लड़की का महत्व किस लिए है? क्योंकि वो सुंदर सुंदर है। तो लड़की को संदेश क्या जा रहा है कि बेटा तू सुंदर सुंदर जितनी ज्यादा होगी ना तुझे उतनी जगह मिलेगी। तो लड़की कहती है मुझे उपलब्धि करके करना क्या है, मुझे सुंदर सुंदर होने दो। मुझे तो देखो कहानी में भी जगह तभी मिली जब मैं सुंदर सुंदर हूं। लड़के जो हैं वो सब साधारण है, एक आध दो तो घिनौने हैं दिखने में, लेकिन उनको फिर भी बड़ी केंद्रीय जगह मिली हुई है क्योंकि वो एक चैंपियनशिप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और लड़कियों का हॉस्टल चैंपियनशिप में कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहीं है ही नहीं। हाँ, एक सीन में जरूर एक आती है बेचारी दुबली पतली, वो वजन उठाने की कोशिश करती है, उसको भी यही दिखाया गया है कि एक लड़का ऐसा बिल्कुल बेबस हो रहा है कि एक लड़की आके उसको बेआबरू करे जा रही है। वहां भी उसको यही दिखाया गया कि लड़के को ताव ही तभी आया जब उसने देखा कहीं लड़की से ना हार जाऊं। तो वहां भी जो लड़की का किरदार बीच में लाया गया जरा सा 2 मिनट के लिए, बस इसी खातिर लाया गया कि लड़के के सामने वो एक मापदंड की तरह बन सके कि भाई तू इतना दुबला पतला और इतना मरियल हो गया क्या कि तू लड़की से हार जाएगा? छी, लड़की से? तो फिर उसको ताव आ जाता है, कहता है लड़की से हारना पड़ेगा, हम लड़की से तो नहीं हारेंगे। तो फिर बिल्कुल आधा मरा हुआ इंसान भी वजन उठा जाता है क्योंकि उससे पहले लड़की वजन उठा गई थी। वैसे ही वो पिक्चर आगे बढ़ती है तो उसमें अब ये सब एक ही कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं, इनका एक थोड़ी दुखद स्थिति में रियूनियन होता है। इनमें से एक का जो बच्चा है वो अस्पताल में भर्ती है, थोड़ा गंभीर हालत में है। तो ये 5-7 मिलते हैं दोबारा। वो जो लड़की है उनमें से एक को ब्याह चुकी है तो वो भी वहीं पर मौजूद है। अब ये सब बैचमेट्स हैं और आईआईटी के बैचमेट्स हैं। और पिक्चर क्या दिखा रही है कि ये 6-7 जो लड़के हैं ये बैठे हुए हैं और वो जो लड़की है जो इनकी बैचमेट ही है वो इनके लिए खाना बना रही है। खाना बना रही है और कह रही है गाइस डिनर इज रेडी। ये सब बैठ करके कैंपस की पुरानी यादों की चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं की बैचमेट क्या कर रही है? इनके लिए खाना बना रही है। तो ये बात हमने महिलाओं के भीतर बहुत गहरे से बसा दी है कि देखो तुम्हारी उपयोगिता, तुम्हारा महत्व, तुम्हारा सम्मान तभी है जब तुम या तो सुंदर सुंदर हो जाओ या देह वाले बाकी सब काम करो, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना इत्यादि इत्यादि। तो स्त्रियों ने भी इस बात को बहुत हद तक आत्मसात कर लिया है। ये बड़ी दुर्घटना हुई है महिलाओं के साथ कि पुरुषों ने उन्हें जो शिक्षा दी वो उन्होंने अपने ही भीतर उतार ली। पुरुषों ने उनसे कह दिया तुम्हारी सबसे बड़ी अमानत तुम्हारा शरीर है। स्त्रियों ने कहा हाँ। अब वो लग गई अपना शरीर ही साफ करने में कि चमकाओ रे चमकाओ। उनसे पूछो ये तुम्हें किसने सिखाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति शरीर है तुम्हारा? उन्हें याद ही नहीं आएगा। ये बात उन्हें पुरुषों ने ही समझाई। क्यों समझाई? क्योंकि स्त्री का शरीर जितना चमकीला होगा पुरुषों की काम वासनाओं को पूरा करने में उतना सहायक होगा। इस बात के प्रति सतर्क रहो। कुछ तो प्रकृति का काम है। स्त्री चूंकि गर्भ रखती है तो प्रकृति ने उसे शरीर के प्रति बड़ा संवेदनशील बना दिया है। वो बार बार अपने शरीर को देखती रहती है क्योंकि उसको एक बहुत महीन काम करना है, डेलिकेट काम। उस काम में अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो बच्चा तो मरेगा ही, मां भी मर सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्त्री बड़ी इसीलिए सजग रहती है।
तुम देखोगे कि लड़के 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता भर नहीं नहाएंगे। लड़कियां आमतौर पे ऐसा नहीं करती। लड़के घूम रहे होंगे एकदम गंधाते हुए, कतई भयानक दुर्गंध उठ रही होगी, लड़कियों से जरा कम उठती है। ये बात उनमें प्रकृति नहीं डाल रखी है कि इन्फेक्शन से बचना। बात सारा, खेल सारा बैक्टीरिया का है। नहाओगे नहीं तो सब बैक्टीरिया घुस जाएगा। तो कुछ तो प्रकृति ने तुमको देह केंद्रित बना दिया, और बाकी काम किसने कर दिया? पुरुषों ने कर दिया। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। वो बोली ठीक, धूप में नहीं निकलेंगे, हम तो रूप की रानी है। और धूप में नहीं निकलेगी, मेहनत नहीं करेगी, तो घर में क्या गुड़िया बन के बैठेगी? बाहर निकल, जमीन का स्वाद चख, धूल खा, पत्थर फाक। नहीं जी, आई एम द डॉल ऑफ द हाउस। तो बन जाओ डॉल ऑफ द हाउस। और महिलाएं सोचती हैं कि इसमें बड़ा सम्मान है, बड़ा प्रेम है, कि हम तो जी घर में रहते हैं, आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम क्वीन ऑफ द हाउस नहीं हो। तुम जो हो घर में, उसके लिए भाषा में बड़ा एक बदबूदार शब्द है। तो ये कभी मत सोचना कि धर्म ने या अवतारों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने महिलाओं के साथ भेदभाव या अन्याय करा है। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, वो जब आदमी को आदमी जैसा नहीं देखते थे, तो औरतों को औरतों जैसा क्या देखेंगे? महात्मा बुद्ध के साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, खूब कही जाती है, तुमने भी सुनी होगी, मैं ही 1-2 बार बता चुका हूँ, कि बैठे हुए हैं और कुछ चोर थे या पता नहीं कौन, वो एक लड़की को ले आए थे, वेश्या को या किसी को, उसके साथ अपना वो शारीरिक जंगल में संबंध बना रहे थे। वो वहाँ से जान छुड़ा के भगी नंगी पुंगी। तो बुद्ध बैठे थे उनके सामने से, करीब करीब नग्न हालत में भाग गई वो। पीछे पीछे वो सब चोर हो आए, उन्होंने बुद्ध को पकड़ा, झंझोड़ा, यहाँ से अभी कोई लड़की गई, तूने देखा क्या? वो बोले कि ध्यान नहीं दिया। तो बोले बकवास करता है, बूढ़ा थोड़ा ही है तू। अब ये सब अपनी ओर से जोड़ रहा हूं, पर बोले तुझे दिखा नहीं? सुंदर लड़की, वो भी नंगी, अभी तेरे सामने से गुजरी और तू कह रहा है कि तूने देखा नहीं। बोले हमें अब आदमी औरत नहीं समझ में आता है। अब ऐसे बुद्धों पर तुम इल्जाम लगाओ कि उन्होंने स्त्रियों के साथ भेदभाव करा, तो ये नाइंसाफी है। उन्होंने नहीं करा। हां, समाज ने करा हो, ये जो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है, इसने करा हो, पंडितों पुरोहितों ने करा हो, वो संभव है। कृष्णों ने नहीं करा है। और भी कुछ पूछा था? हाँ, तुमने पूछा था कि ये जितनी भी बेवकूफ़ी है, इसका प्रतीक स्त्री को ही क्यों बनाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्त्री को ही बनाया जाता है। माया को स्त्रीलिंग में संबोधित करते हैं, ठीक है, पर इतने सारे और विकार भी होते हैं, सबको थोड़ी स्त्रीलिंग में संबोधित किया जाता है। तुम कहती हो क्या आज मैंने बड़ी पाप करी? अब पाप स्त्रीलिंग है, फिर तो ऐसा थोड़ी है कि जितनी घटिया चीजें हैं सबको स्त्रीलिंग में ही संबोधित किया जा रहा है। तुम पर विकार चढ़ी हुई है,
हाँ, वृत्ति को कह देते हैं स्त्रीलिंग में, विकार को कह देते हैं पुल्लिंग में। तो ऐसा नहीं है कि सब घटिया चीजें चुन चुन के स्त्रियों से ही संबंधित कर दी गई हैं या स्त्रीलिंग में ही कही जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाषा पर भी आरोप मत लगाओ कि भाषा ने स्त्रियों को ही निशाना बना रखा है। मामला करीब करीब बराबर का है, ऐसा नहीं है। हमारी भाषा भी अनूठी है ना, हर चीज़ के साथ लिंग संबंधित करती है। ये काम अंग्रेजी में होता नहीं, तो वहाँ ये सवाल उठता नहीं। पर भारतीय भाषाओं में, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में लिंग लगा दिया जाता है। और उसमें भी ये बात नहीं है, थोड़ी कहोगे तेरे हाथ पर मल लगी है। अब मल क्या होता है? हाँ, स्त्रीलिंग होता है मल। मल स्त्रीलिंग तो नहीं होता ना। फिर इसीलिए बार बार कहता हूं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो परम आवश्यक है कि उनके हाथ मजबूत रहें, उन्हें विज्ञान की जानकारी हो, अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, दुनिया में जो घटनाएं चल रही हैं, हालचाल चल रहा है, उनका उनको पता हो, और उनका अपना बैंक हो जिसमें उनके अपने निजी पैसे हों, व्यक्तिगत, ज्वाइंट भी नहीं कि साझा है। ये साझेदारी न जन्म में चलती है, न मौत में चलती है, तो बैंक में ही काहे को चलती है? देवी जी आई, बोली पैसा नहीं। मैंने कहा आपका कुछ अपना खाता वाता नहीं? बोले है। मैं कहा उसमें कुछ नहीं, वो बहुत है। मैं कहा फिर? बोले नहीं, एटीएम एक ही है, वो उनके पास रहता है। अल्लाह, ये इनका ज्वाइंट अकाउंट है। अपना खाता रखो, और एटीएम का पासवर्ड पतिदेव को तो बिल्कुल मत बताना, और ना डुप्लीकेट कार्ड बनवाना, और ना उसके एटीएम का पासवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। न ये करना कि अपने क्रेडिट कार्ड से एक और बनवा दो ना मेरे लिए, कुछ नहीं। प्रेम कितना भी हो, आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। बल्कि प्रेम भी तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष सबल हों। तो ये मत कर देना कि अब प्रेम बहुत हो गया है तो अब हम अपनी व्यक्तिगत सत्ता क्या रखें। प्रेम का तो मतलब ही है ना समर्पण। तो अब जब तन मन श्रीपति को समर्पित कर ही दिया है तो धन भी क्या अपना रखें? आओ परमेश्वर, धन भी तुम्हारा ही है। इसी में जो अभी चर्चा चल रही थी, इसी में एक सवाल है। भगवान बुद्ध से उनकी जब मौसी मिली तो उन्होंने कहा कि हमको स्त्रियों को वो दे नहीं रहे थे ध्यानवान, तो मना नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा धर्म 500 वर्ष चलेगा, अदरवाइज 5000 चलता। समय ऐसा था, समय ऐसा था। स्त्रियों में नहीं खोट हो गई, समय की बात है, वो समय ऐसा था। भाई समझिए बात को ना, बुद्ध भी तो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ही हैं। जिसके हाथ में ताकत नहीं वो बस उपभोग की वस्तु होगा। आदमी कहां से निकला है भूलना नहीं है। कहां से निकला है? जंगल से। और जंगल में प्रेम नहीं होता, जंगल में शिकारी होता है और शिकार होता है। या जंगल में हीर रांझा होता है?
होता है? कभी सुना है शेर और हिरणी में? तू मेरा चांद में तेरी चांदनी, सुना है क्या? वो शेर शेरनी में नहीं होता, शेर और हिरणी में क्या होगा? आदमी कहां से आया है? दोहराओ, जंगल से। और जंगल में क्या होता है? कोई शिकार, कोई शिकारी। जो ऊंचा है वो हो जाएगा, और काहे में ऊंचा? बोध में ऊंचा, बाहुबल में ऊंचा। जो बाहुबल में ऊंचा है वो क्या हो जाएगा? शिकारी। जो बाहुबल में नीचा है वो हो जाएगा। तो आदमी औरत भी अगर जंगल से ही निकल के आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आदमी के भीतर का जानवर औरत को कैसे देखेगा? शिकार की तरह ही तो देखेगा। यही देखेगा मुझसे नीचे की है, क्योंकि इसमें ताकत कम है, और इसकी ताकत और भी कम हो जाती है गर्भावस्था में। और वो समय ऐसा था कि औरत हर समय गर्भवती रहती थी। एक एक औरत अपने जीवन काल में 5 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रही है, और उन बच्चों में भी आधे मर रहे हैं, आधे तो मर ही रहे हैं। तो अगर उसका औसतन 40-50 वर्ष का जीवन काल है, तो उस जीवन काल में आधे समय तो वो गर्भ से ही है, और जब वो गर्भ से है तब उसकी हालत कैसी है? तब और कमजोर हो गई, ये कुछ नहीं कर सकती, हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाए, ऐसी हो गई है। अब वो पूरी तरह से किसकी मेहरबानी पर निर्भर है? पुरुष की। अब पुरुष खाना दे दे तो ठीक है, पुरुष शिकार करके लाया है, जंगल जाकर के इसको दे देगा तो बचेगी, नहीं तो ये खुद तो शिकार कर नहीं सकती। गर्भवती स्त्री खुद भागेगी क्या जंगल में जानवर के पीछे शिकार करने? तो इसीलिए स्त्री उस समय एक निचला दर्जा रखती थी। निचला दर्जा रखती थी, नतीजा शिक्षित भी नहीं थी, सबल भी नहीं थी, कुछ नहीं। अब ना शिक्षा है ना बल है, तो फिर मन भी एकदम दुर्दशाग्रस्त। बुद्ध ने ये सामाजिक स्थिति देखी, उनको साफ दिखाई दिया कि स्त्रियों की ऐसी हालत ही नहीं है कि इनको सीधे सीधे बुद्धत्व में प्रवेश कराया जाए। तो उन्होंने कहा अभी रुको, अभी नहीं समय है। लेकिन फिर उनकी शिक्षा में आकर्षण कुछ ऐसा था कि महिलाएं खुद ही आने लग गई, बोली नहीं हमें भी दीक्षित करिए, हमें भी संघ में लीजिए। बुद्ध बहुत दिनों तक तो मना करते रहे कि आप जाइए, आप चूल्हा चौका देखिए, घर संभालिए, आप यहाँ मत आइए। उसमें याद रखना, महिलाओं की गलती कम है, जो बुद्ध के भिक्षु थे उनकी प्रवृत्ति ज्यादा है। क्योंकि आदमी ताजा ताजा कहां से निकला था, और उसकी आदत थी महिला को किस तौर पर देखने की? शिकार के तौर पर देखने की। अब तुमने अगर 4 जवान लड़कियां संघ में रख ली तो क्या होगा? बुद्ध के जो ये भिक्षु हैं सब मुंडे, ये आपस में ही लड़ मरेंगे। तो बुद्ध कहते थे रहने दो भाई, तुम लोग अभी बाहर ही रहो। पर फिर वो बहुत सारी सब इकट्ठा हो गई, बोली नहीं। बुद्ध भी फिर असहाय हो गए, बोले आओ अब इतनी जिद कर रहे हो तो। उनके लिए फिर एक अलग प्रशाखा बनाई कि तुम लोग यहाँ पे रहो, उनके लिए थोड़े दूसरे नियम कायदे भी बनाए, वो सब करा कि तुम्हारी इस तरह से व्यवस्था चलेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा होगा कि जब से भिक्षुणियाँ आई हैं तब से मेरे भिक्षु बिल्कुल धर्म ईमान एकदम छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने फिर ऐसे सर पे हाथ रख के कहा होगा कि मेरा धर्म जो 5000 साल चलता अब 500 साल चलेगा। ये बात उन्होंने महिलाओं से त्रस्त होकर नहीं कही है, ये बात उन्होंने अपने भिक्षुओं पर लानत भेजते हुए कही है कि तुम ऐसे बेईमान निकले कि जहां तुमने महिलाएं देखी वहां तुम फिसले। तुम्हारी सब साधना, तुम्हारा सब अभी तक का शिक्षा दीक्षा बुद्धत्व सब बेकार ही है। वैसे उनकी बात सही भी निकली।
बुद्ध 500 साल तो नहीं, 1000 साल चला। बुद्ध के 1000-1200 साल बाद आते हैं शंकराचार्य, और बुद्ध का धर्म भारत से बिल्कुल साफ हो जाता है। तो उन्होंने भविष्यवाणी तो ठीक ही करी थी, लेकिन इसमें दोष क्या महिलाओं का था? इसमें दोष उस जंगल का है जहां से महिला और पुरुष दोनों निकल के आए हैं। हमारे शरीर में वो जंगल घुसा हुआ है। आदमी औरत को देखता है, वो सारा अध्यात्म भूल जाता है। ये बात बुद्ध को पता थी। बोले मैंने इनको दी होगी कितनी भी शिक्षा, बड़ी ट्रेनिंग करी है इनकी, पर इनको जहां कोई मिली ढंग की भिक्षुणी, तहां ये भिक्षुड़ी को लेके भगेगा आश्रम से, ये नहीं ठहरने वाला। जापान में एक बहुत प्रतिभाशाली भिक्षुणी हुई, बौद्ध धर्म की। उस बेचारी का दुर्भाग्य ये कि वो दिखने में सुंदर थी, तो वो जिस भी गुरु के पास जाए, गुरु उसे लेने से ही मना कर दे। कहे मेरे संग में भाई माफ कर बवाल, तू आई नहीं अंदर कि यहां उपद्रव मचेगा। अंततः कहानी ये कहती है कि उसने अपने सारे बाल कटवा डाले और एक गरम सलाख लेके लोहे की अपना पूरा मुंह दाग डाला। फिर उसको प्रवेश मिला। अब बताओ इसमें गलती महिला की है? वो तो उत्सुक है, सीखना चाहती है, जानना चाहती है, पर आदमी की जंगली नजर। आदमी ने अपनी वो नजर स्त्री में भी आरोपित कर दी है, प्रविष्ट करा दी है। स्त्री भी अब अपने आप को पुरुष की नजर से देखती है। ये बड़े से बड़ी दुर्घटना हुई है स्त्रियों के साथ। स्त्री जब अपने आप को आईने में देखती है, सब स्त्रियों की बात नहीं कर रहा, पर बहुसंख्यक ऐसी ही हैं, वो जब अपने आप को आईने में देखती हैं तो ऐसे देखती हैं कि मैं उनको कैसी दिखूंगी। वो ये नहीं देखती कि मैं कैसी दिख रही हूं, वो ये देखती हैं कि मैं उनको कैसी दिखूंगी। ये काम पुरुष भी करते हैं कि मैं उसको कैसा दिखूंगा। जो ही ये काम कर रहा हो वही समझ ले कि उसने अपने साथ बड़ी गड़बड़ कर ली। आ रही बात समझ में? अब आपने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम जानते हैं क्या है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि बुद्ध ने भी तो औरतों को अपने संघ में घुसने से मना करा था, वैसे आज की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनके मन में ये भावना बैठ गई है कि ये पुराने जितने हुए हैं, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे कबीर, इन सब ने लड़कियों के साथ नाइंसाफी करी है। वो कबीर साहब के भी दोहे उठाती हैं जिसमें उन्होंने नारी के बारे में, स्त्री के बारे में कुछ कहा है। कहती हैं ये भी मिसोजिनिस्ट थे, ये भी नारी विरोधी थे, तो हम नहीं मानते, हम जाएं, हम कबीर को भी नहीं मानते। आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं लिबरल, वो पुराने धर्म को संपूर्णता में अस्वीकार कर रही हैं। वो कह रही हैं धर्म का मतलब ही है नारी शोषण, पूरा धर्म ही स्त्री विरोधी है। वो कहती हैं राम ने सीता के साथ नाइंसाफी करी, कृष्ण ने भी यही करा, सब संतों ने भी यही करा, बुद्ध ने भी यही करा, महावीर ने भी यही करा, जीसस ने भी बोला हुआ है कि औरत के लिए तो संभव ही नहीं है लिबरेशन। तो कहती हैं ये सब के सब कहने को अवतार पैगंबर थे, लेकिन थे ये सब पुरुष सत्ता के प्रतिनिधि ही। तो हम
धर्म को ही पूरे तरीके से अस्वीकार किए देते हैं। अब ये बड़ी गड़बड़ बात हो गई। जिस धर्म को महिलाएं दोष दे रही हैं, आजकल की आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाएं, वो धर्म अकेला जरिया है आदमी की मुक्ति का। तुमने अगर धर्म को ही कचड़े के डब्बे में डाल दिया तो अब तुम्हारे लिए क्या आशा बचेगी। इसलिए मैं बहुत जोर दे के समझा रहा हूं कि ये मत समझो कि धर्म ने स्त्रियों के साथ भेदभाव करा है। नहीं नहीं नहीं, धर्म के केंद्र पर जो राम और कृष्ण और जीसस बैठे हैं, उन्होंने अपनी ओर से कभी भेदभाव नहीं करा। भेदभाव उस समाज ने करा है जो पुरातन था, जो कृषि आधारित था, जो बाहुबल आधारित था। तो ये मत कर देना कि तुम इन सब बातों से प्रभावित होकर कि नहीं ये संत वंत तो सब एंटी विमेन थे, धर्म को ही त्याग दो। बहुत लड़कियां ऐसा कर रही हैं, वो कहती हैं हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, रिलीजन का मतलब ही है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विमेन। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मतलब विरोध में तो बस समर्थन में एक तरीके से जो पढ़ने में आता है उसमें ऐसा लगता है कि समर्थन में एक वक्तव्य आ गया क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। तो कभी समानता का वक्तव्य देखने आत्मा पूरा अध्यात्म तुम्हारी किस असलियत की ओर बार बार इशारा कर रहा है। आत्मा वो यही तो बता रहा है कि स्त्री तो तुम हो ही नहीं और पुरुष तो तुम हो ही नहीं, तुम क्या हो? आत्मा। समानता हो गई कि नहीं? इससे बड़ी क्या समानता चाहिए? स्त्री ना स्त्री है, पुरुष ना पुरुष है, दोनों की असलियत है आत्मा। लो, हो गई समानता। अभी तो समानता भी नहीं है, ये एकता है, एक हो। ये भी नहीं कहा जा रहा है मैन इज इक्वल टू वुमन। वो और आगे की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैन इज वुमन एंड वुमन इज मैन एंड बोथ आर फॉल्स। और स्त्रीलिंग में ही संबोधित करते हैं। भूल जाते हो बिल्कुल ही। ये तो याद रहा कि माया को कहते हैं कि माया बड़ी बहुरूपिणी है। पर आत्मा को भी तो फिर